Okay, very good morning students. Today we are going to discuss about the deductions of Newton's law of cooling from the Stefan's law. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टीफन्स के लॉ के बारे में डिस्कस किया था और न्यूटन लॉ के बारे में भी देखा था। न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि जो हीट रिलीज होगी पर यूनिट टाइम के अंदर वो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, किसके, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और स्टीफन लॉ ने क्या बोला था कि जो हीट रिलीज होगी एक यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर, दैट विल बी द फोर्थ पावर ऑफ दैट टेम्परेचर, उसी बॉडी का फोर्थ पावर के टेम्परेचर के बराबर होगी। समझा बात है? तो हमने क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिड्यूस करना है बाय यूजिंग द स्टीफन्स लॉ। तो इसको डिड्यूस करने के लिए मैंने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया है, ठीक है, व्हिच विल एमिट द एनर्जी और हीट, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है T0, और एक सराउंडिंग कंसीडर किया है व्हिच इज मेंटेन्ड एट द लोअर टेम्परेचर एज कंपैरेटिव टू द सिस्टम, ठीक है। सो वी कैन से दैट T is greater than that of T0, obvious सी बात है। तो the heat released per unit time per unit area by the system, इसके इक्विवेलेंट था heat released किसके इक्विवेलेंट था भाई, E1 से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास सिग्मा एप्सिलॉन T पावर 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, स्टीफन्स लॉ में एक एप्सिलॉन जरूर ऐड कर देना। एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एमिसिविटी को, ठीक है, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का मीडियम जो है, बात समझा रही, मीडियम जो है दोनों के बीच का, वो कौन सा मीडियम है? अरे भाई सॉलिड सरफेस है, एयर है, लिक्विड है, क्या है, उसी मीडियम को ये एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट टाइम की जो आपने वीडियो देखी है स्टीफन्स लॉ की, तो उसमें इस चीज को जरूर इंट्रोड्यूस कर देना, समझे बात ये। उसी तरह से हीट गेन by the surrounding, that is represented by what, E2, so sigma epsilon T0 power 4, ठीक है। net loss in the heat, loss of energy भी क्या है, one kind of the heat energy, ठीक है। so it can be written as E1 minus of E2। अरे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ठीक है, कि E1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, E2 से। तो वैल्यू दोनों की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, कितनी आ जाती है वैल्यू, तो दैट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा एप्सिलॉन T पावर 4, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन T0 पावर 4, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, T सिग्मा C एप्सिलॉन कॉमन आ गया, अंदर बचा T पावर 4 माइनस ऑफ T0 पावर 4, बचाइए कि नहीं बचा, बच रहा है ना अमाउंट, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा भाई दोनों के बीच का, तो उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T कैन बी रिटन एज लार्जर टेम्परेचर माइनस ऑफ व्हाट, स्मॉलर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस टेम्परेचर डिफरेंस को अटेन करके, सॉरी मेंटेन करके T की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। कैसे, T0 को उठा के इस तरफ ले गया मैं, सो डेल्टा T प्लस ऑफ T0 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, तो आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स तो है, और क्या है इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा एप्सिलॉन, और T की जगह क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा T प्लस ऑफ T0 पावर 4 माइनस ऑफ T0 पावर 4। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं इस तरीके से कि ताकि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाए, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, देखो सिग्मा एप्सिलॉन, मैं क्या करता हूँ T0 को यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ, इस फैक्टर से कॉमन निकाल रहा हूँ मैं T0 को, तो T की पावर 4 कॉमन आएगी, अंदर कितना बचेगा, डेल्टा T अपॉन T0 प्लस ऑफ 1 पावर 4 माइनस ऑफ T0 पावर 4। T0 तो भैया दोनों से ही कॉमन आ रहा है, तो मैं दोनों से ही इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, अल्टीमेटली आई कैन राइट इट एज, देखो E will comes out to be sigma epsilon, ये एप्सिलॉन है, सिंपल याद रखना इसको, ठीक है, और T की पावर T0 की पावर 4, अंदर बचा मेरे पास वर्ड, इसको कैसे अरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा T अपॉन T0 होल पावर 4 माइनस ऑफ 1। अरे भाई ये तो मेरे को प्रॉब्लम आ गई, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा भाई, ये पावर 4 है, 4 पावर को कौन सोल्व करता रहे, तो वी विल यूज हियर, ठीक है, क्या, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे हम इन तरह के फैक्टर को सोल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 प्लस x होल रेज टू पावर n, तो यहाँ x की जगह क्या है, डेल्टा T अपॉन b, किसके बराबर होती थी इसकी वैल्यू, 1 प्लस nx के बराबर,
ठीक है, हाई पावर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है तो उसको लिखेंगे भी नहीं, तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे पावर थी हमारे पास 4, तो पावर आ जाएगी नीचे डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। अब इसकी वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्टीमेटली वी गेट सिग्मा एप्सिलॉन टी पावर 4, ये सॉल्व होके कितना बन जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन बट टी नॉट माइनस ऑफ 1। क्लियर होगी बात, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगी एक दूसरे के साथ, बचेगा क्या यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन, सो नॉट एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन टी नॉट पावर 4, अंदर कितना बचा इनटू 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। अरे डेल्टा टी की वैल्यू देखो कितनी थी मेरे पास, ये थी ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा एक टी नॉट के साथ तो टी नॉट कैंसिल आउट, सिग्मा टी नॉट क्यूब और 4 डेल्टा टी को ऐसे लिख दूं टी माइनस ऑफ व्हाट टी नॉट है क्या, ये तो है। और अब इसकी पावर कितनी आ गई, सॉरी हीट रिलीज पर यूनिट टाइम कितना बना मेरे पास, ई सिग्मा बना। समझा रही बात, ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सिग्मा ये स्पेशल लिख देते हैं 4 सिग्मा एप्सिलॉन टी नॉट, अरे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वो तो कांस्टेंट ही है, समझ रही बात, टी नॉट कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या टी माइनस ऑफ टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है डिफरेंस, तो वो तो कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, obvious सी बात है, तो ये सारा क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, सो वी कैन राइट इट एज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी माइनस ऑफ टी नॉट। और ये क्या चीज था, यही तो न्यूटन ऑफ कूलिंग था भाई, the rate of release of the heat is directly proportional to the temperature difference between the system and the surrounding, इन दोनों के difference के बीच में था, तो this is all about the deductions of the Newton's of cooling from the Stefan's law। क्लियर होगी बात सारी है, ठीक है, थैंक यू ऑल।